बात करते हैं कांग्रेस सांसद धीरज साहू की कैश लॉक की। और धीरज साहू के ठिकानों से नोटों का इतना खजाना निकला है, इतना खजाना निकला जिसे देखकर देश भर की आंखें फटी की फटी रह गई। ये नोट आखिर किसके हैं, इस पर धीरज साहू ने फिलहाल चुप्पी साध रखी है, लेकिन कांग्रेस से लेकर विपक्ष के कई नेता लगातार अब आक्रामक नजर आते हैं, तैश में दिखाई देते हैं। और इस तैश की जो असली वजह है वो है गृह मंत्री अमित शाह की संसद में ली गई चुटकी, या फिर ये कहा जाए कि ये समझना बेहद दिलचस्प हो गया है। बुलेटिन में इसका पूरा गणित हम आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले धीरज साहू नोटकांड से जुड़ी हुई जो बड़ी ब्रेकिंग है वो जल्दी से जान लीजिए। दरअसल लगातार जिस तरह से धीरज साहू के अलग अलग ठिकानों पर रेड मारी गई और इस दौरान जो नोटों की तस्वीर नजर आई, ये एक नया कांड बनकर सामने आया। नोट कांड, धीरज साहू नोट कांड में बड़ी खबर जान लीजिए। रांची में आखिरी दौर में अब इनकम टैक्स की कार्रवाई है, जो छापा मारा जा रहा है और इस कैश कोठरी का फाइनल फिगर अब जल्दी आने वाला है। समझिए 350 करोड़ से ज्यादा, 350 करोड़ से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ नकदी की बरामद की। लेकिन आज ये आंकड़ा और बढ़ने वाला है, क्योंकि अब जिस तरह से लगातार छापे मारे गए, अलग अलग कमरों को खोला गया, चाहे उड़ीसा हो या झारखंड, अलग अलग इलाकों में जब कार्रवाई की गई तो इस दौरान अलग अलग जगहों से जो रकम की बरामदगी हुई वो कई गुना ज्यादा आंकड़ा दर्शाती है। इनकम टैक्स की नजर अब धीरज साहू की बेनामी संपत्ति पर भी है। रांची में कई ऐसे ठिकाने हैं जहां पर जांच जारी है और माना जा रहा है कि नोटों के साथ साथ कुछ और भी ऐसी अकूत संपत्ति जिसकी जानकारी मिली है। तो धीरज साहू के कई अलग अलग ठिकानों पर छापा मारा गया, उड़ीसा हो या फिर झारखंड। जल्दी से मैं आपको बताती हूँ गिनती में आखिर कौन कौन शामिल है, कितने नोट बरामद किए गए, ये सारी जानकारी, छापे में आखिर कितने लोग थे, कांग्रेस सांसद नोटकांड में आखिर किस तरह से गिनती हुई, ये एक एक चीज सिर्फ टाइम्स ऑफ भारत आपको बताएगा। एक एक चीज बखूबी आप समझेंगे। आप समझिए कि ये जो आपको बोरों में नोट इस तरह से जो रखे हुए दिखाई दे रहे हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। इसकी एक बड़ी पिक्चर जो नजर आई वो अपने आप में हैरान कर देती है। बड़ी बड़ी अलमारियां सिर्फ नोटों से भरी हुई है, ऐसा लगता है कि मानो वो किसी बैंक की तस्वीर, लेकिन ऐसा नहीं। अब जरा समझिए छापे में आखिर कितने लोग थे। दरअसल 200 से ज्यादा अफसर कर्मचारी इस दौरान तैनात थे। अर्धसैनिक बलों की टुकड़ी यहाँ पर थी। करीब 354 करोड़ 176 बैग में रखे गए थे। कितने नोट बरामद हुए, उसका जवाब है 354 करोड़ से ज्यादा की रकम 176 बैग में रखे। अब आखिर इनकी गिनती कैसी हुई? दरअसल नोटों की जो भंडार मिला उसमें 40 काउंटिंग मशीन जो है वो लगाई गई और आप ये समझिए 24 घंटे की शिफ्ट, यानी कि सुबह से लेकर दिन, दिन से लेकर रात, रात से लेकर फिर सुबह, 24 घंटे लगातार ये काउंटिंग होती रही। गिनती में आखिर कौन कौन लोग शामिल थे? बैंक की 9 टीमें इस दौरान शामिल थी जिसमें 80 कर्मचारी थे। ये वो तमाम बड़े सवाल जो आपके मन में आ रहे होंगे, इस पूरे मामले में आखिर क्या क्या सामने आया। बैंक की 9 टीमें लगातार मौजूद थी, 80 कर्मचारी जो लगातार काउंटिंग कर रहे थे। अभी तक जो कार्रवाई हुई है वो काउंटिंग में ऐसी परिस्थिति बन गई कि हमने देखा कि किस तरह से मशीनें खराब हो गई, मशीन काउंटिंग करते करते हीट अप होने लगी और उसके बाद में अतिरिक्त मशीनों को बुलाया गया, अतिरिक्त बैग जो है वो मंगवाए गए। इसी बीच आपको बता दें रांची में धीरज साहू के बंगले से आईटी छापे में एक बड़ी बरामदगी की गई है। दरअसल यहाँ पर जो सामान मिले हैं उसमें 3 बैग वो आईटी की तरफ से जब्त किए गए हैं और जानकारी ये भी है कि अभी तक आखिर इन बैग में क्या है ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। आईटी की तरफ से आखिर क्या कुछ जानकारी सामने आएगी, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आईटी की आधी टीम सामान लेकर रांची से निकल चुकी है। माना जा रहा है कि जो बैग बरामद किए गए हैं इसमें भी कुछ बड़ा है। 6वें दिन के छापे में बरामद सामान के बाद में इनकम टैक्स की आधी टीम धीरज साहू के बंगले से निकल चुकी है। आधी टीम बंगले में अभी भी मौजूद है और माना जा रहा है कि अब ये जो पूरी रेड थी, छापे का भी आखिरी चरण चल रहा है। नव भारत संवाददाता लगातार आप तक तमाम तस्वीरें जो हैं वो पहुंचा रहे हैं। हमारे सहयोगी अभिषेक की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं।
कांग्रेस सांसद धीरज साहू के घर पे लगातार 6 दिनों से रेड चल रही थी और अब लगभग ये कह सकते हैं कि जो रेड है वो अपने अंतिम चरण पे है। जो अंदर से टीमें हैं वो लगातार निकल रही हैं और अभी भी देखिए एक टीम जो है वो सांसद के घर से निकलती हुई आपको नजर आएगी। इसके अंदर जो आईटी की टीम है वो बैठी हुई है। इसके साथ साथ जो चीजें मिली हैं, जो दस्तावेज मिले हैं, जो बैग्स मिले हैं, वो सारी चीजें अंदर जो है वो मौजूद है। ये देखिए आईटी की टीम जो है वो लगातार जाती हुई आपको नजर आएगी और इसी गाड़ी के अंदर जो अधिकारी हैं इसके साथ साथ देखिए यहाँ पे आपको बैग्स नजर आएंगे। ये बैग्स भी कुछ लेके जाया जा रहा है और कुछ पेपर्स भी हैं इसके अंदर और लगातार ये सारी जो चीजें हैं ये कांग्रेस सांसद धीरज साहू के घर से बरामद की गई हैं और लगातार अब जो आईटी की टीम है वो यहाँ से निकलती हुई आपको नजर आएगी और आधी टीम यहाँ से निकल चुकी है और अब जो आखिरी कुछ टीमें बची हुई हैं वो सारी टीमें अब आपको निकलती हुई नजर आएंगी। और अब भी जब हम बात कर रहे हैं तो कुछ टीमें अंदर मौजूद जरूर हैं। पैरामिलिट्री फोर्स की भी जो टीम है वो भी अभी अंदर मौजूद है और लगातार जो 6 दिनों से रेड चल रही थी उसमें से अब आधी टीमें निकली हैं, आधी टीमें अंदर मौजूद हैं। लेकिन सूत्रों के मुताबिक लगभग जो रेड है वो अब पूरा हो चुका है, अंतिम चरण पे है और लगातार जो टीमें हैं उनका आना जाना जो है वो शुरू हो गया है। कई सारे बैग्स, लगभग 3 बैग जो थे वो इस अर्टिगा कार में थी जो अभी आईटी ऑफिशियल्स लेके गए हैं। इससे पहले भी इसी घर से, धीरज साहू के घर से 3 और बैग बरामद हुए थे। तो ये कल जब देर रात यहाँ से टीम निकली तो वहां की तस्वीर आपने देखी और अपने दर्शकों को बताते चले आज 7वां दिन है। अभिषेक का रुख करते हुए अभिषेक जरा बताइए कि क्या आज 7वें दिन भी कार्रवाई पूरी होने की संभावना नजर आ रही है और 350 करोड़ से ज्यादा का जो एक्यूरेट फिगर है वो क्या आज स्पष्ट हो जाएगा? देखिए 7वां दिन है और 7वें दिन भी कैश कोठरी के अंदर रेड चालू है। आयकर विभाग की 2 टीमें अभी तुरंत यहां पे पहुंची है। जब हम बात कर रहे थे अभी तुरंत यहां पहुंची हैं और अंदर जाके जो मीटिंग है, पहले इनकी मीटिंग होती है आज के एजेंडे को लेकर, वो मीटिंग जो है वो शुरू होगी। इससे पहले कल रात में जो आयकर विभाग की जो दूसरी 2 टीमें थी वो यहां से निकली थी और अभी भी देखिए आयकर विभाग की एक टीम की जो गाड़ी है वो आपको नजर आएगी, वो यहां से क्रॉस करती हुई जो है वो जा रही है। ऐसे में कल जो टीमें आई थी यहाँ पे वो जब निकली यहां से तो उनके साथ में 3 बैग जो है वो बरामद करके यहां से ले गए थे। इसके साथ साथ एक बैग के अंदर दस्तावेज थे, कुछ प्रॉपर्टी के पेपर्स थे, कुछ कागजात थे। ऐसे में जो अंदेशा ये लगाया जा रहा है कि वो जो बेनामी प्रॉपर्टीज हैं जो कि धीरज साहू और उनके करीबियों की है वो सारी प्रॉपर्टीज के कागज जो है वो आयकर विभाग अपने साथ लेके गई है। इसके साथ साथ कुछ सोने के बिस्किट की भी बात सामने आ रही है, कुछ कैश की बात सामने आ रही है और जो ज्वेलरी है जो 3 दिन पहले जो पकड़े गए थे, 3 बैग यहां से जब्त किए गए थे, उसके बाद अगली 3 बैग जो है वो कल यहां से यानी कुल मिलाकर इसे ऐसा समझाया जाए अभिषेक की कार्रवाई 7वें दिन में प्रवेश कर गई, लेकिन फिलहाल आज ये कार्रवाई पूरी हो जाएगी ऐसी संभावना थोड़ी मुश्किल नजर आती है। लगातार आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। लेकिन धीरज साहू के ठिकानों से जो कैश की बरामदगी, जो यहाँ से लगातार जेवरातों की बरामदगी हुई है, अब उसकी गूंज संसद में भी सुनाई दी थी। गृह मंत्री अमित शाह ने नोट कांड पर विपक्ष के प्रति चुटकी ली। अमित शाह के बयान पर विपक्ष हालांकि इस दौरान नाराज भी नजर आया और हमने देखा कि इस तरह की सदन से कैसे वॉकआउट करते हुए वहां से चला भी गया। लेकिन इस पूरे नोट कांड का जो जिक्र है वो संसद में भी सुनाई दिया। अभी झारखंड में किसी एमपी के यहां, मैं किस दल के हैं कहना नहीं चाहता, पूरी दुनिया जानती है, इतनी सारी कैश मिली कि बैंक के कैशियर कहते हैं हमने भी इतनी कैश कभी देखी नहीं है। गिनते गिनते 5 दिन हो गए, 27 मशीनें गर्म हो गई, मान्यवर गर्म हो गई, मशीनें बंद हो गई, मगर अभी समाप्त नहीं होता है। और एक भी एक घमंडिया गठबंधन ने इसकी टीका भी नहीं की है, उसको सस्पेंड भी नहीं, एक भी। मान्यवर ये खड़े हो गए। अमित शाह ने भी किस तरह से चुटकी ली आपने सुना इस पूरे नोटकांड मामले को लेकर। अब हालांकि उसके बाद में अब जो विपक्ष के नेता हैं उनकी भी चुप्पी जो है वो टूट रही है। कैसे नोटकांड पर बीजेपी को ही घेरने की कोशिश करते हुए विपक्ष के नेता नजर आते हैं, सुनिए आप भी।
जो सरकार नोटबंदी का सबसे बड़ा फैसला लाई हो और कहती है उसके बाद काला धन खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, तो बताओ उस व्यक्ति के घर पर या उस जगह पर इतना पैसे कैसे निकल रहा है? सीबीआई किसके लिए बनाई है? पूरे देश में जो काला पैसा है, ब्लैक मनी है, टेंटेड मनी है, उसके लिए बना है। वो सिर्फ बीजेपी को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं बना है। जो बीजेपी के विरोधी है सिर्फ उनको ही टारगेट अब जो किया जाए उसके लिए नहीं बना है। अगर इंडिया अलायंस के किसी व्यक्ति के पास 200 करोड़ का काला धन मिला है, उसका मतलब है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास 1 लाख करोड़ का काला धन हो सकता है। जम के लड़ेंगे, नोट तो मिल ही रहा है। अभी तो 300 पकड़ाया है, 2-4 हजार करोड़ रखा होगा इसी ढंग से। महादेव ऐप कहाँ पकड़ा रहा है। अभी धीरज साहू, इनके कितने थातीदार हैं। पैसा जमा कर पैसे के बल पर कांग्रेस ये सोचती हो कि मोदी को हरा देंगे, मोदी को नहीं हरा सकती। तो लगातार किस तरह से इस पूरे कैश का नोट कांड पर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और इस पूरी जांच का आज 7वां दिन, क्या कुछ होगा सबसे पहले टाइम्स ऑन भारत आप तक पहुंचाएगा।